हेलो दोस्तों, आप सभी का जेडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर थर्ड है हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें हमने 3.1 जो आपकी डिलीटेड एक्सरसाइजेज हैं उनको हटा करके जो नया सिलेबस यूके बोर्ड ने आपको जनरेट करके दिया हुआ है, यानी कि नया सिलेबस जो आपका आया है उसमें एक्सरसाइज 3.1 है, उसके क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की क्या है, आइए जानते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकालनी है, बाग की जो विमाएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। सपोज ये हमारे पास कोई आयताकार बाग है, क्या है, कोई आयताकार बाग है। इसकी लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही आपकी, ठीक है। आई बात समझ में, ये भी चौड़ाई हो जाएगी और ये भी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जिस चीज के बारे में क्या बोल रहा है कि इससे 4 अधिक है तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे। अब कैसे एज्यूम कर लेंगे, यहां देखिए, जब हम इसका हल करेंगे तो इसका हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पे यहां लिख देंगे माना आयताकार आयताकार बाग की चौड़ाई, की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेंगे, x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। अब से यानी कि चौड़ाई से, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसने क्या बोला है, जो हमारी लंबाई है वह चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या मान रखी है हमने, x, और चौड़ाई से 4 अधिक यानी कि x प्लस 4। क्या हो जाएगा, x प्लस 4। तो यहां पर जो हमारी लंबाई आई वो क्या आई, x प्लस 4, क्योंकि चौड़ाई हमने क्या मान ली है, x मीटर मान ली है। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमारे पास, अर्ध परिमाप। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई भी आ चुकी है हमारे पास, चौड़ाई भी हमने मान रखी है और अर्ध परिमाप हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कितना है, 36 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर इज इक्वल टू लंबाई क्या है, x प्लस 4 एंड चौड़ाई क्या है, प्लस x, ये मान रखी है हमने। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू x और x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4, ठीक है। अब ये जो 4 है हमारा, ये इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहां प्लस में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2x। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है, गुणा में है तो इधर आके अपॉन में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x, क्योंकि ये 2 जो है इज इक्वल टू इधर आके अपॉन में आ जाएगा। अब इस 2 से ये 32 कट जाएगा 16 टाइम, यानी कि x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 16 मीटर। क्या आई, 16 मीटर। अब x क्या मान रखा था हमने, x मान रखा था हमने चौड़ाई। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि हमारी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 16 मीटर। और हमने क्या निकालनी है, लंबाई। तो लंबाई किसके बराबर है, x प्लस 4, यानी कि चौड़ाई से 4 अधिक है। तो दैट मींस x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 16। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे हम जो हमारी लंबाई है, लंबाई बराबर x प्लस 4। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 16 आ चुकी है और प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर तथा तथा बाग की लंबाई लंबाई बराबर कितनी आई हमारे पास, 20 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन था और एग्जाम की बेस से यह जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। अब हमने हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये वाली जो इक्वेशन है,
हमने जो है क्या लिखना है कि एक और ऐसे ही हमने रैखिक समीकरण लिखनी है कि जिसके कारण इसके साथ हम जब कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या निकल के आए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी समांतर रेखाएं और तीसरी संपाती रेखाएं। तो हमने क्या लिखना है, अलग अलग रैखिक समीकरण लिखनी है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यहां पे लिख देना देयरफॉर, ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए ये फॉर्मूला होता है। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख देंगे हम 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास दे रखी है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब हमने लिखना है समीकरण सेकंड, तो यहां लिख देंगे समीकरण सेकंड जो हमने लिखनी है, ठीक है। कौन सी लिखनी है, यहां लिख देना, चूंकि समीकरण सेकंड क्या लिख देंगे, अब देखो क्या नहीं होने चाहिए, a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कैसे उल्टा, देखो अगर मैं 2x की जगह 3x लिख दूं, ठीक है, और प्लस 3y की जगह 2y लिख दूं, और -8 का 8 वैसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आगे वाला जो है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास, कैसे हो जाएंगे, ये हमारे पास होने वाले हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है, 2/3, यानी कि a1/a2 की वैल्यू ये हो जाएगी, a1/a2 ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा b1/b2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू 3/2। देखिए अब यह एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो हमने क्या लिख दी है, ये जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं उसके लिए हमारे जो समीकरण ये होगी समीकरण सेकंड। बस इसमें इतना ही करना था, यही आपका क्या है, आंसर। अब लिखेंगे हम समांतर रेखाओं के लिए। अब सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब इस टाइप से जो हमारे पास फॉर्मेट बनेगा इक्वेशन से, वह क्या होगा, हमारा समांतर रेखा। क्या होगी, समांतर रेखा। अब मैं यहां लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें क्या करेंगे, पहली समीकरण क्या है, यहां लिख देंगे दिया है, दिया है। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, यहां पे लिख देना दिया है, ठीक है, दिया है। अब दिया है, क्या दिया है, समीकरण दे रखी है हमारे पास 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने द्वितीय समीकरण देनी है, तो यहां लिख देना द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण। अब मैं दो मेथड से कर रहा हूं। अब आपको ये अगर सही लगता है, अब आपको ये वाला फॉर्मेट सही लगता है तो आप इस फॉर्मेट से करना, अगर इस टाइप से लगता है तो इस टाइप से कर लेना, जो आपको इजी लगे, ठीक है। दोनों मेथड क्या है, इजी है तो सेम ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे जहां तक लगता है ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, तो आप इसी मेथड से करें। आई होप कि आपको ये सही लगे, ठीक है। अब हमने द्वितीय समीकरण देनी है। देखो इसके लिए क्या है, a1/a2 और b1/b2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब द्वितीय समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण तो ये रह गई हमारे पास, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 6x, ठीक है, प्लस अगर मैं यहां लिख दूं 9y + 25 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, इसमें क्या होने वाला है, ये हमारी समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब जब समीकरण सेकंड और फर्स्ट की हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू ये रही 2/a2 की वैल्यू ये 6, ये 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा समझ में। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, b1/b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये जी 9 आ गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है, और ये कटेगा आपका 3 से, ठीक है। अब तीसरा क्या था हमारे पास, c1/c2, c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू क्या है -8 और c2 की वैल्यू है 25। बस आपको इतना ही करना है। इसमें हमें पता चल गया कि क्या है, a1/a2 की वैल्यू कितने, 1/3 इक्वल होनी चाहिए b1/b2 की वैल्यू, ये रही b1/b2 की वैल्यू सेम है 1/3, नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो इक्वल नहीं है इन दोनों वैल्यूओं से, तो ये क्या है, c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारी संपाती रेखाओं के लिए ये समीकरण हो जाएगी। अब बढ़ेंगे हम लास्ट जो पार्ट है इसका, इस पे लास्ट पार्ट क्या है, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा, संपाती रेखाओं के लिए होता है फॉर्मेट a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल होगा c1/c2 के, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है संपाती रेखाओं के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, समीकरण दी हुई है, तो यहां लिख दो दिया है, क्या दिया हुआ है, समीकरण दी हुई है जो दे रखी है कितनी, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने खुद लिखनी है द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय रैखिक समीकरण क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण हमने खुद देनी है, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं द्वितीय समीकरण क्या लिख दूं, यहां लिख दूं 4x प्लस द्वितीय समीकरण यानी कि y के लिए भी सेम आना चाहिए, तो यानी कि 6y, ठीक है। अब यहां -8 है, तो अगर मैं यहां -16 लूं और इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, संपाती रेखाएं आ जाएंगी। कैसे, यहां पर देखिए, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब कर लो कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा,
A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 है आपका 2, A2 है आपका 4, ये वाला, तो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरा B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की है 6, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 2 भी लिख दो। अब C1 अपॉन C2 क्या है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू है -8 अपॉन -16, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से आपका 16 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब आगे हमारे तीनों वैल्यू है इक्वल, तो दैट मींस जब तीनों वैल्यू है इक्वल आ चुकी हैं, तो ये समीकरण जो हमने दी है, जो रैखिक समीकरण दी है, वो क्या है, हमारी संपाती रेखाओं के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, जो इस एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब हमने क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है और हमने उसको ग्राफ पे क्या करना है, डिनोट करना है। ये ग्राफ आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि हमारा जो टाइम हो वो कंज्यूम ना हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्राफ पर कोई भी चीज डिनोट करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होते हैं, तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y + 1 = 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x - y ये +1 है तो इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूं ताकि आपको भी इजी हो और क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो आप अपनी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करें, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बॉक्स वाला जो मेथड है उस मेथड से करवाने वाला हूं ताकि आपका जो टाइम है वो बोर्ड में ज्यादा ना लगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां x लिख दो, यहां y लिख दो। अब इधर x की वैल्यू मान लेंगे, इधर y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको मान लूं समीकरण फर्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है जी, ओके। अब अगर मैं क्या मान लूं, अगर मैं y की वैल्यू कुछ मान लेता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लेता हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 मान ली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1, कैसे, यहां y की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये तो हो गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट जो हमने निकालने थे वो निकाल दिए। अब करेंगे समीकरण सेकंड से, क्या, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, ये रहेगी समीकरण सेकंड, तो इसको लिख दो 3x + 2y - 12 = 0। इस 12 को इक्वल के ऊपर भेज दो, 3x + 2y = 12, ठीक है। अब अगर मैं इसमें भी क्या मान लूं, पहले तो बॉक्स बना लो जी, जैसे कि आप क्या कर पाओ, उन पॉइंटों को लिख लो और आप भूल ना जाए। देखो यहां x लिख दो, इधर y लिख दो। अब सेम चीज मैं अगर यहां पे करूं तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो ये वाला पोर्शन तो मेरा 0 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो ये तो 0। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है जी, बढ़िया है। अब अगर मैं y की वैल्यू मान लूं 0, अगर y की मान लूंगा 0 तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा 0, ये 3 इधर आ जाएगा अपॉन में, 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आप टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करके इस तरीके से शॉर्ट तरीके से पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब इन पॉइंटों को हम इस ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि ये त्रिभुजाकार पटल कैसे आएगा, छायांकित कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से पॉइंट निकालने हैं, उसके बाद हमको ग्राफ पे डिनोट करना है और आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा त्रिभुजाकार पटल आएगा। अब ये पॉइंट तो हमने निकाल दिए, अब इन पॉइंटों को करना हमने ग्राफ पे डिनोट। अब घबराएं नहीं कि कैसे मेरा छायांकित पटल आएगा, कैसे त्रिभुजाकार शीर्ष आएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप देखिए बिल्कुल इजी है, कैसे होगा, इसके लिए चाहिए हमें स्केल, जिससे कि हमारी जो है जो ग्राफ पे लाइनें हैं वो सीधी आएंगी। देखिए पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 0, ये रही थी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये रहा जी आपका y की वैल्यू 1, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू -1 ये रही, तो y की वैल्यू कितनी आई 0, तो यानी कि एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को हम मिलाने वाले हैं, तो जब हम इन दोनों लाइनों को इधर ही से मिला देता हूं ताकि आपको भी साफ साफ दिखे, ये देखिए अब इसको मैं मिलाने वाला हूं यहां से, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबी कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। अब इनको भी नाम दे दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इस वाले को दे दो P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, इसको R पॉइंट और इसको S पॉइंट, ठीक है। तो हमारा P पॉइंट क्या था 0 और 1,
0 और 1 ये वाला था, तो इसको दे दो P पॉइंट। दूसरा Q पॉइंट था तो Q पॉइंट ये रहा, ताकि आपको ग्राफ पे भी दिखे। ठीक है, अब Q पॉइंट और P पॉइंट तो हमने डिनोट कर लिए। अब क्या करना है, R पॉइंट। R पॉइंट क्या है, X की वैल्यू 0 ये रहा, तो Y की वैल्यू कितनी है 6, Y की वैल्यू 6 इधर आएगी आपकी। तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, R पॉइंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं R, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला क्या है, X की वैल्यू 4, ये रहा X की वैल्यू 4, और Y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये रहा 0, यानी कि यहां पे मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट था मेरा S पॉइंट। अब R और S एक समीकरण है, तो इसको जो है मिला देंगे। अब जब इसको मिला देंगे तो यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखो, ये सारे पॉइंट हमने डिनोट कर दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट आया है ना बच्चे हमारे, ये जो पॉइंट आया है, यही पॉइंट हमको निकालना था। इसने क्या बोला था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक क्या है, यहां से अगर मैं ऊपर ले जाऊं, कहां से, ये वाला, तो ये ठीक किसके ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर। तो यहां डॉट डॉट से मैं डिनोट कर देता हूं, ताकि आपको ये इजीली से दिख जाए। ठीक है, अब मैं इस तरफ इसको ले जाऊं तो ये कहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है y का 3। आई बात समझ में, ये वाला यहां पे। ठीक है, y का 3। अब ये जो पॉइंट आया है x का 2 एंड y का 3, ये तो हो जाएंगे आपके शीर्षों के निर्देशांक 2 एंड 3। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या करना था कि ये जो त्रिभुजाकार पटल बना है, कौन सा बनाया भाई त्रिभुजाकार पटल, ये आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक। तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ट्राइंगल बन रहा है। कहां से, यहां ध्यान दीजिए, ये वाला यहां से यहां से यहां, तो ये त्रिभुज बन रहा है। इसको क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि इसको इस टाइप से आप शेडो कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से करोगे तो आपका शेडो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं भी इसको शेडो कर लेता हूं। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन को ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट करना था। और कई बच्चों के होश उड़ गए होंगे क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई इसमें करना क्या है, कहां से मेरा त्रिभुजाकार पटल आएगा। तो बच्चे घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन पढ़ने में जितना ज्यादा टफ लगता है उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी होता है। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्यूशन कर दिया है, और यही क्या है हमारे आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड या इन क्वेश्चनों में जो हमने किए हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आप इन क्वेश्चनों को 2-3 बार देखें, जिससे कि आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इस वीडियोस को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।